आज की शाम काफी सुनसान सी लग रही है। कलकत्ता और सुनसान, ग्लानि से दिल भरा जा रहा है। जहां भी नजर पड़ती है बस उन्हीं को देखता रहता हूं। उनकी फटी हुई गुलाबी सलवार कमीज, उनके पुरानी पान की डिब्बी, उनकी रेडियो की आवाज मानो आज भी कानों में गूंजती रहती है। শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো তুমি বলো এই পথ যদি না শেষ बस एक दिन, তবে কেমন হতো তুমি नहीं, বলো তো बस एक पल मानो सारे हालातों को बदल देती है। লা 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 कहानियों के अंजाम ही बदल जाते हैं बस इन पलों के लिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है हमारी प्यारी खाला की। কোন রাখালে ওই ঘর ছাড়া বাসিতে সবুজে नमस्कार। गूंज के एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। हमारे आज के नाटक का नाम है खाला। ছাড়া বাসিতে সবুজে ওই দোল দোল হাসিতে মন আমার মিশে গেলে বেশ হয় যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো लगभग 2 महीने पहले की बात है। জীবনে কি পাবো না ভুলেছি সে ভাবনা সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি না পড়শোনা জীবনে কি পাবো না ভুলেছি সে ভাবনা दादा बूदी जल्दी उठिए, 7 बज गए हैं। ओह खाला, 5 मिनट तो हो यार। ओए रूपा जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं जाना, कल जाऊंगी ना। खाला, ब्रेकफास्ट में क्या है? क्लिनिक में पेशेंट्स होंगे, खाना जल्दी लगा दो खाला। भिंडी तो काफी मस्त लग रही है। फिर से भिंडी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ इतना ऑर्डर मत किया करो बाहर से। वाओ, ब्लेम गेम फिर से शुरू कर दिया तुमने। दादा बूदी जल्दी खा लीजिए, काफी लेट हो जाएगा। खाना कभी ढंग का बना लिया करेंगे तो जरूर खा लेंगे ना। खाला, आप इसको लेकर जाइए, बस आती ही होगी। ओए रूपा चल। इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? यू स्टार्टेड इट फर्स्ट, खाला डज ऑल द वर्क एंड शी इज ओल्ड। देन किक हर आउट ना। हम क्या ओल्ड एज होम चला रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टॉक दैट रूडली टू मी, हाँ? ओके, अपना पर्सनल एजेंडा मत डालो अपने गुस्से में। सॉरी, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग दैट शी इज योर वाइफ। What the hell, Deboshri? She's in her 60s. Try to have a little bit of sympathy. तुर सिंपैथी। I'll meet you in the evening. And Deboshri, sorry, I was a bit rude. ओके, And आई लव यू। love you too. ड्रॉप मी ऑफ एट वर्क। Cool. हमारे घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते थे, पर ये तो कहना ही पड़ेगा कि खाला के बिना ये मकान घर नहीं बनता। सुबह सुबह उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर के सारे काम करना, हमारी बच्ची का ध्यान रखना जब हम ऑफिस में होते थे, ये सब जिम्मेदारी मानो खाला ने किसी के ना कहते हुए भी अपने ही सिर ले ली थी। बस चुपचाप अपनी झुकी हुई कमर पे मानो पूरे घर का बोझ संभाल लिया करती थी। पर धीरे धीरे ये सब बदलने लगा। दादा, शूशाई करते रहेंगे या पैसे भी देंगे?
दो सेकंड हाँ। गर्मी काफी बढ़ रही है ना, संभल के जनाब। अपने काम से काम रखो। आपको कितनी बार कहा है कि आप किचन में मत जाया करो? आपको कोई भी बात कान नहीं पड़ती? आप समझते नहीं है क्या? देबुश्री, काम डाउन। नो आई वोंट ईशान। तुमने ही इनको इतना सर चढ़ा के रखा है। खाला, आप जाइए। आई कांट स्टे लाइक दिस। शी स्टेज और आई स्टे। काम डाउन देबुश्री प्लीज। नो ईशान, बहुत हो गया। वेट, तुमको तो पहले कभी एक किचन वाली बात से प्रॉब्लम नहीं थी? वो तो आती जाती रहती है किचन में। प्रॉब्लम थी ईशान। यू नेवर केयर टू आस्क। यू सेड शील गो आफ्टर योर डैड वाज नो मोर। Every time I see her, I get reminded of your dad. बट इसका किचन से क्या लेना देना है? No, she can't go inside the kitchen. बट व्हाई? तुम actually उसके फॉर्म में बात कर रहे हो? I can't believe this. देबुश्री, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज ईशान। আমায় যে পিছু ডাকে, স্মৃতি যেন আমারে হৃদয়ে বেদনা রঙে রঙে ছবি আঁকে। মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে, স্মৃতি যেন আমারে হৃদয়ে ये झगड़े हर दिन मानो बढ़ते ही जाते हैं और धीरे धीरे देबुश्री ने खाला पे हजारों पाबंदियां लगा दी। खाला ना किचन में जा सकती, ना पूजा घर में। वो हमारे बेटी को भी उससे दूर रखती। मुझे ये पता था कि देबुश्री के दिल में खाला के प्रति कुछ अनकही कड़वाहट तो मौजूद थी, पर वो धीरे धीरे ये जहर उगलने लगी थी। और इस जहर के कारण मानो इस परिवार, इस घर का नींव तहस नहस होने लगा। खाला हमारे बीच तो रहती थी, हमारे साथ खाती सोती, पर धीरे धीरे वो एक बिन बुलाए मेहमान समान ठहर गई। अपनी नागरिकता पर छाए भ्रम को लेकर उसको ये डर सता रहा है कि क्या नागरिकता कानून यानी CAA के लागू होने से उसकी नागरिकता पर आंच आएगी। क्या NRC लागू हुआ तो मुझे रात को टीवी पे न्यूज़ देखने की आदत है। घर पे लेट पहुंचता हूं और अपने लिए भी टाइम बस रात को ही निकाल पाता हूं। पर उस रात मानो ना आंखों में नींद थी, न दिल में चैन। घर के हालात हर रोज बिगड़ते ही जा रहे थे। देबुश्री का गुस्सा और मेरे घमंड के जद्दोजहद ने मानो पूरे घर में एक अनकही तनाव का माहौल बना के रखा था और हमारे बीच सारे झगड़े खाला के ही विषय पर होते रहते। मैं अपने उसूलों पर डटा रहता और देबुश्री अपने नफरत पर। खाला, खाला, आप रो क्यों रही हैं? बेटा तुम सोए नहीं अभी तक? मैं भी आपको यही सवाल करने जा रहा था, पर आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी। क्या खाला, आप मुझे भी नहीं बताओगे? ये क्या बात हुई? छोड़ दो ना बेटा, तुम समझोगे नहीं। तुम सोने जाओ, तुम्हें क्लिनिक भी तो जाना होगा। खाला, तुम सो जाओ बेटा।
जिन लोगों को हम अपना कहते हैं, जिनके साथ हम खाते पीते उठते बैठते हैं, जिनके साथ हमने अपने जीवन के बहुत से हसीन पल बिताए होते हैं, एक दिन आता है जब हम उन्हें ही पराया बना देते हैं। वक्त हमें अक्सर जीवन के चौराहे पर खड़ा कर देती है, जहां से हम किसी भी रास्ते को चुन तो सकते हैं, लेकिन हमारे उस फैसले का बोझ हमें जिंदगी भर ढोना पड़ता है। पता है, उस घर में एक बांग्लादेशी बुढ़िया से काम कराते हैं, और वो भी मुसलमान। कभी कभार मन करता है कि ऐसे परिवार को मोहल्ले से ही निकाल दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश के लोगों के पास ही नौकरी की कमी है, और इन्हें देखिए, देश में ही सारे देशद्रोही पल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनको काम पे लगाने वाले गद्दारों को भी यहाँ से रफा दफा करना चाहिए। पर और कितने दिन तक? ये सब तो जल्दी ही देश से निकलने वाले हैं, और अगर देश से निकलना ना भी चाहे तभी तो धक्का देके भगाएंगे ना। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों को अपने परिवार की चिंता ही नहीं है। जब मोहल्ले में हमारी इज्जत दांव पर आ गई ना, तब मानो मेरे पास कोई चारा ही ना रहा। पर मैं करता भी क्या? लोगों की नजरों से छुपकर मैं कितने दिन जीता। वो तो बस हमारे घर में काम करती थी, एक मामूली नौकरानी थी वो बस। उसके जाने ना जाने से हमें क्या होने वाला था? स्कूल में सारे बच्चे मेरी बेटी को गद्दार बुलाने लगे। उसे क्या गद्दार का मतलब भी पता है? तंग आ चुका था मैं इन सब से। खैर, पता नहीं ये सब कब हो गया, और मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके कारण मैं आज भी पछता रहा हूं। खाला, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा, बताओ। मोहल्ले में काफी बातें हो रही हैं हमारे परिवार के बारे में। मैं समझती हूँ। नहीं खाला, आप नहीं समझ रही हैं। पता है बेटा, मैं उस दिन क्यों रो रही थी? खाला, क्यों आप बातों को बढ़ा रही हैं? जब से अपने परिवार से बिछड़ गई, दूसरों में अपने परिवार को ढूंढती फिरती रही। मैंने तुम्हारे परिवार को अपना बनाया। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए ही किया, और तुम जो कुछ भी करोगे अपने परिवार के लिए ही करोगे। बस अंतर यही है कि मेरे लिए तुम सभी मेरे परिवार थे, और तुम्हारे लिए परिवार सिर्फ तुम्हारी बीवी और बेटी ही रही। खैर, मैं अब चलती हूँ। ख्याल रखना। खाला उस रात अपनी फटी हुई गुलाबी सलवार, अपनी झुकी हुई कमर पर मूसलाधार वर्षा और परायापन का वजन सहते हुए घने कुहासे में मानो मिल सी गई। और उस दिन ये घर फिर से एक मकान बन गया। बस एक दिन नहीं, बस एक पल मानो सारे हालातों को बदल देता है। कहानियों के अंजाम ही बदल जाते हैं बस इन पलों के लिए। उस तूफानी रात किसी देश या धर्म की जीत नहीं, बल्कि इंसानियत की हार हुई। आज का गम के है जिंदगी के भरे, गुलसिता से खफा जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। उन दुखी माँ के नाम, उन दुखी माँ के
खाला इस नाटक के लेखक और निर्देशक रोहितेंद्र चैटर्जी। वॉइस आर्टिस्ट स्नेहा अग्रवाल, अंशुमन राय, राहुल चौधरी, अन्वेषा किल्लर, सुमन राय, शोमोना भौमिक, रोहितेंद्र चैटर्जी और निधि चौहान। साउंड एडिटर हिमांश मालविया। साउंड रिकॉर्डिस्ट यश गोवियस। बिहाइंड द सीन्स मैत्री भट्टाचार्य। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाइली मैम और भास्कर रॉय सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए गूंज।